गया, 2 पार्सल आ चुकी है। देखिए जस्ट अभी अभी पे किया है, तो खाना तो बना ही रही हूँ। और ये दोनों पार्सल को रखती हूँ मैं अपने कबर्ड पे। बाद में मैं इसको ओपन करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। तो मैं अभी अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर के 12:30 बजे से। क्योंकि अभी मैं खाना वगैरह भी बना रही हूँ, खाना वगैरह नहीं, खाना ही बना रही हूँ। और यहाँ पे लगे हैं लेबर जो सफाई करा रहे हैं। किस तरह बर्तनों को धीरे धीरे साफ़ हो रही है। क्योंकि सुबह तो मैंने पोछा वगैरह लगा ही दिया था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को कुछ हज़म नहीं हो रही थी। उनको सफाई करना ही थी कि लेबर लगी है, मैं सर्फ डाल के सफाई करूँगा, ये वो। और अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो जो कि है ट्यूसडे। तो आज मैं रात का भी खाना अभी बना लूँगी, क्योंकि मैं और बेटी को खाने हैं, मुझे और मेरी बेटी इनको खाना रहता है। तो मैं गरम गरम बनाना पसंद करती हूँ। तो जो कि हम लोग 2 जन हैं, और बाबू को भी आज इंजेक्शन दिलाने के लिए हम लोग को जाना होगा। इंजेक्शन दिलाने के लिए तो हम लोग लेके गए थे, लेकिन उस दिन भी इंजेक्शन नहीं दिलाए हम लोग, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि सर्दी जुकाम तो ठीक हुई नहीं थी बाबू का। तो आज हम लोग जाएंगे। तो आज हम लोग जिस हॉस्पिटल गए थे वहाँ नहीं जाएंगे इंजेक्शन दिलाने, जो पास में है वहीं पे जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कोरोना पे। पार्सल आने के बाद ये तुरंत बाद में फटाफट खाना तो बना ही रही थी, सब्ज़ी बनी हुई थी मेरी, तो रोटी भी मैं फटाफट बना रही थी। आटा गूंद के रखा हुआ था मेरे पास, लेकिन बाबू बीच बीच में तंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ये भी नहीं बना पा रही थी। नहीं तो अभी तक मेरी रोटी भी बन जाती, लेकिन इसी बीच जैसे ही बनाने आती हूँ पार्सल आ जाता है। वैसे फिर पार्सल आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और इसी बीच फिर रोटी बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी तरह मैं रोटी गोल गोल, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बेल रही हूँ, लेकिन ये स्पीड बढ़ा दिया है, वैसे इतनी स्पीड में नहीं बेलती हूँ। और उसके बाद अच्छे से सेक रही हूँ। और जो कि था ट्यूसडे, तो आज माँ और बेटी को ही खाना था, इनको तो खानी थी नहीं तो बस हम लोग अपने हिसाब का बनाते, लेकिन आज मुझे अपने रात का ही बनाना था। रात के लिए भी मैं एक ही टाइम बना के रख रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा बनाना ना पड़े, क्योंकि इनको खाना नहीं है, और इनको जब खाना रहता है तो मैं गरम बनाना ही पसंद करती हूँ। और जो कि हम लोगों को खाना था बेटी और माँ को, तो सोचिए एक जन के लिए क्या, और फिर दोबारा बनाएंगे, इसी वजह से मैं दोपहर को एक साथ ही बना रही हूँ। तो इसी तरह मैं गोल 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 रोटी बेलते जा रही हूँ, सेकते जा रही हूँ। और ऐसा होता है ना, कोई एक जन जब नहीं खाता है तो ऐसा लगता है कि क्यों बनाए भाई, नहीं बनाते, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें भी भूख लगती है भाई। और इनका फास्टिंग था, तो ये तो फ्रूट्स खाएंगे। तो इसी बीच बस पार्सल भी आ जा रही है, खाना भी बनाने हैं, बच्चे भी संभालने हैं। तो रोज़ की जो मेरी रूटीन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी रोटी किस तरह बन रही है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस तरह स्लेब में बेलन से मैं बेल रही हूँ, तो इस तरह मैं पहले नहीं बेलती थी। ये मुझे शादी के बाद ही मैं इस तरह स्लेब में बेलना सीखी हूँ, नहीं तो पहले बेलन और चौकी लिए मुझे चाहिए था। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं आई भी थी, तो मैं ढूंढती थी कि ये चौकी कहाँ है, तो सब बोलते थे कि हम तो इसी तरह बेलते। तो धीरे धीरे मैंने भी सीख लिया, और इसी तरह बस स्लेब में बेल लेती हूँ और सेक भी लेती हूँ इसी तरह। बहुत फास्ट तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, जितने भी कर पाती हूँ अच्छे से कर लेती हूँ। और रोटियां भी मेरी अच्छे से गोल गोल फुल फुल के, कितने अच्छे से फुले फुले फुलके की तरह फुल रहे हैं। तो इस तरह जब रोटियां अच्छी बनती है ना, तो बना के भी मज़ा आती है। और किसी किसी दिन आप देखिएगा, जो लोग कुकिंग करते हैं, हाउस वाइफ लोग, जितने भी अच्छी खाना क्यों ना बनाए, किसी दिन अगर मन नहीं रहेगी ना, तो उस दिन अच्छी से जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, वो खाना अच्छे नहीं पक पाती है। तो इसीलिए ना, ये जो खाना का राज है ना, अच्छे खाना बनाने का, ये बनाने वाले लोग के ऊपर है। अगर वो खुश रहेंगे ना, तो खाना भी अच्छी बनेगी। तो आज बस माइंड थोड़ा फ्रेश था मेरा, और तो बस मेरी रोटी ये लास्ट फिनिशिंग थी, तो ये बना लिया मैंने। और इसी बीच बहुत सारे काम है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए मेरे पूरी ब्लॉग को। यहाँ रोटी बनने के बाद स्लैब को अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद जो कुछ बर्तन है उसको भी साफ़ कर लूँगी मैं। स्लैब तो साफ़ हो चुकी है, तो बर्तन भी धुलाई कर रही है। इसी बीच मेरी बेटी भी आके बोल रही है, मम्मा मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो जो होती है ना,
पढ़ाई लिखाई में भले बच्चों को मन लगे ना, लेकिन मम्मी की हेल्प की करनी बहुत टेंशन रहती है। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा आप जाइए खेलिए और टीवी देखिए, मैं अपना काम कर लूँगी। तो मेरी बर्तन भी धुलाई हो चुकी है। हाँ देखिए ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, ये क्या है पिल्लों के साथ ओलिव? है ना मेरा, बस मैं इसके सामने बैठी रहूँ, इसको देखते रहूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जो पार्सल आई है वो मैं ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। मैं भी तो मतलब अंदर से मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है कि है क्या उसमें और क्या क्या, पता नहीं मैंने क्या क्या ऑर्डर कर लेती हूँ मैं, मुझे भी खुद याद भी नहीं रहती है। हाँ लेकिन जो बड़े देखे हैं ना आपने पार्सल, उसके अंदर क्या है वो मुझे पता है और वो भी मैं ओपन करके दिखाऊँगी, बताऊँगी। है ना बेटा, है ना, है बताना है कि नहीं? थोड़ा टाइम आप चुप रहोगे ना? नहीं वो भी कैमरा में देखेगा मेरा बेटा। और मेरी बेटी क्या कर रही है? ओह माय गॉड, नेल पॉलिश लगा रही हो? ये रही मेरी 2 पार्सल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये खोल कर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हमेशा होती है हर एक्साइटमेंट में, सीजर में लेकर आती हूँ। और ये रही सीजर, और इसमें भी अब ये प्लास्टिक भी कटने की इसमें हालत नहीं रही है, क्योंकि इसे सेलो टेप काटते काटते इसमें भी अब धार नहीं रही। तो ये मैंने मंगाया है, क्या मंगाया है बता रही हूँ, पहले निकालने दीजिए, जस्ट वेट। तो ये रही मेरी मोमो स्टीमर और ये मैंने ऑर्डर कर दिए। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, न्यू मोमो स्टीमर। कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं अभी की अभी मोमो बना लूँ, लेकिन बहुत काम थी। तो ये ऊपर की ये नट खुली हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया सीजर से। और ये रही देखिए तैयार है मोमो स्टीमर। तो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ तो है नहीं, कभी कभी बनेगी, इसीलिए मैंने इस तरह का मंगाया है, जो सबसे कम रेंज वाली है। जो सच बात है वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। बहुत अच्छी लगी मोमो स्टीम। और इसमें क्या है ये मुझे पता थी, ये बड़ा पैकेट देख के ही मुझे समझ आ गया था कि ये मोमो स्टीम है। लेकिन आज मैंने कोई भी मोबाइल में मैसेज नहीं पड़ी कि हाँ डिलीवरी होने वाली नहीं होने वाली, क्योंकि ये 28 को आने वाली थी। और ये तो मुझे कपड़े लग रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 कपड़े ऑर्डर किए हैं, पता नहीं उसमें से कौन सा है। तो चलते हैं देखते हैं। ओह वाह जीन्स, मेरी जीन्स आ गई। चलिए अच्छा है, न्यू ईयर के पहले आ गई है। वाह दिखाइए, दिखा रही हूँ, मेरी बेटी भी इधर आ गई है। तो ये जीन्स है, ये आ गई है। बाबू क्यों रो रहा है देखिए ना बेटा। तो अभी की जो ये पैरेलल टाइप आती है ना, तो सारे जीन्स मैं वैसे ही ऑर्डर कर रही हूँ। और ये कुछ ज़्यादा ही पैरेलल है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। पता नहीं मैं क्यों ऑर्डर कर लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ और, आया है कुछ और। कलर ये डीप कलर था, और डीप कलर मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने लाइट कलर ऑर्डर किया था, और ये डीप कलर आई है। तो कुछ तो करना होगा, या तो मैं इसको रिटर्न करूँगी, एक्सचेंज, या तो रिटर्न उनमें से। तो जीन्स तो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरी ऑर्डर की हुई वाली थी नहीं। और मोमो स्टैंड बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और बाबू वहाँ रोने लग गया, तो चलते हैं बाबू हो। चली है दूसरी सुबह, और यहाँ आप मेरी सारी तैयारी देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए तैयारी की हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ मोमोज। हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो हो चली है नेक्स्ट सुबह, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ मोमोज़ की। आप लोग वेजिटेबल सब देख के तो समझ ही गए होंगे, जितनी भी सब्जियाँ मैंने चॉप की है। तो यस, मैं कल जो मंगाई थी मोमो स्टीमर, तो ये रही, और इसको मैं अभी धुलाई कर लूँगी, जैसे अभी निकाली हूँ। इतनी एक्साइटमेंट है ना, कुछ न्यू चीज़ होती है ना, तो बच्चों लोगों को जैसे एक्साइटमेंट होती है खिलौने के ये सब,
तो मुझे भी इन सब चीज़ों की, जब कोई न्यू चीज़ होती है ना, बहुत एक्साइटमेंट रहती है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मोमो, और मैं फटाफट बना लेती हूँ, जब तक बाबू सोया है नहीं। तो वो जग जाएगा तो मेरा सारा कार्यक्रम ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसीलिए मैं फटाफट इसे धो लेती हूँ, और इसके बाद ये जितने भी है इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, और तैयार होने के बाद दिखाऊँगी आप लोगों को। और मोमो स्टीमर जो है उसके लिए मैं उसको अच्छे से धुलाई कर रही हूँ, जो कि न्यू है। तो न्यू चीज़ तो धुलाई करके ही कोई भी यूज़ करते होंगे, तो मैं भी धुलाई कर रही हूँ। और हाँ, मेरी गैस बर्नर आप लोगों को दिख रही होगी, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल को वहीं पे होल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, और कुछ चाय के बर्तन भी है जो धुलाई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी से भी कुछ कुछ बोल रही हूँ, वो भी पीछे से आके कुछ कुछ बोल रही है। तो इसी तरह मेरी तैयारी होती है। बर्तन तो धुलाई कर लिया है मैंने, अब बस ये गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली जो चॉप किया है वो भी मैं डाल लेती हूँ। सबसे पहले जितनी भी सब्जियाँ हैं बहुत कम पकाना है, मतलब एकदम ब्राउन नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सब जल्दी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद अनियन, लास्ट तक जब मैंने बनाई थी उस टाइम मेरी अनियन कम हो गई थी जो स्टफिंग थी वो कम हो चुकी थी। और यहाँ मैं डालने वाली हूँ चीज़ भी और सोया सॉस भी। तो इसी तरह से फटाफट जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां मैं इसमें डाल लूँगी, और हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको धीमी आंच पे मैं पका रही हूँ, क्योंकि इसको पूरे तो पकाने हैं नहीं। और इसके बाद थोड़ी सी नमक डालूँगी, क्योंकि जो सॉस डालने वाली हूँ उसमें भी नमक रहती है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी नमक डाली। और अब बारी है सोया सॉस की, और जो मैंने चीज़ दिखाई है वो स्टफिंग के टाइप में उसको मैं ग्रेट करके रखूँगी, और उसके साथ ऊपर से डाल के, मतलब स्टफिंग के अंदर ही मैं डाल के उसको फिलअप करूँगी मोमो को, क्योंकि चीज़ है तो घर पे सभी चीज़ है, तो मैं क्यों पीछे छूटूँ। और यहाँ मेरी आपको कमर में दिख रही होगी कि मैंने ये क्या लगाई है, बेल्ट क्या लगाई है। तो हाँ, मेरी बैक पेन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंडी के टाइम में, और इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। तो मुझे इस तरह के जो बेल्ट है ये लगा लगा के काम करनी पड़ रही है, और सच में ऐसा फील हो रही है कि मैं बहुत बूढ़ी, बहुत बुज़ुर्ग हो गई हूँ। और देखिए, एक बार कैमरे में देख के अपना प्यारा सा मुस्कान भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, भले किसी को अच्छी लगे ना लगे। अपने आप को जो लोग प्यार करते हैं ना, वो इसी तरह कैमरे पे हो या आईने पे हो, और इस तरह से नौटंकी करना स्टार्ट हो जाता है तो ये मजाक थी मेरी, लेकिन हाँ, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। हाँ, मेरी तैयार है वेज, और चीज़ भी मैंने थोड़ी सी ये ग्रेट करके रख ली है, डो भी तैयार है। तो अब बनाती हूँ। तो अब बिना वेट किए फटाफट बना लेती हूँ छोटे छोटे लोई, और उसके छोटे छोटे पूरी जैसा। और मैंने सारे स्टफिंग कर लिए हैं, डाल दिए हैं। तो अभी इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे गर्मा गर्म मोमोज बन रहे हैं, तो पता नहीं कैसी होगी टेस्ट। तो ये देखिए, ये बन रही है, और दोनों में मैंने डाल दिया है, तो पता नहीं टेस्ट कैसी होगी। भी होगी, हम लोग खाएंगे, और साथ साथ में अपने ससुराल में भी भेजूंगी। देखते हैं क्या कमेंट आता है। कमेंट तो वैसे मुझे खास मिलती नहीं है, पर जो भी कमेंट आती है देखती हूँ क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं सब लोग। तो मेरी मोमो बनकर तैयार है, और कुछ कुछ जो है थोड़ी बहुत टूट भी गई है, जो बहुत ज़्यादा पक गई है। और बनने के बाद ये खा कर भी चले गए, बन भी गया। अपने ससुराल में मैंने भेज भी दिया है, और कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिला कि अच्छी हुई है कि नहीं है। बस मैंने खुद ही पूछा कि कैसी हुई है, तो बता रहे हैं कि हाँ अच्छा है, ठीक है तो सामने से खुद से कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, लेकिन अगर बुरा खाना बन जाए तो वो बोलने की बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं अच्छा ही बनाई हूँ, खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। तो बन चुकी, अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, और बाबू भी जग जाएगा। तो ये एक जो दिल में धुक धुक सी रहती है ना, वो लगी रहती है कि जग न जाए, जग न जाए जब तक काम ना हो, सोए रहे। तो मैं भी खा लेती हूँ, और ये इसी प्लेट में खा के गए थे, तो मैं इसी में निकाल ली हूँ। देखिए, तो ये लास्ट की जो थोड़ी थोड़ी वेज नीचे की चिपक गई थी, टूट गई थी, तो वो मैंने ले लिया है। खा के बताती हूँ कैसे हुई है।
और यहाँ देखिए मैं खुद ही खा के खुद की तारीफ़ कैसे कर सकती हूँ। ये होते हैं मेरे तरह लोग जो अपनी तारीफ़ अपनी वाहवाही खुद ही करते हैं। लेकिन नहीं, सच बता रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। और मेरी जब सास आई थी तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा बना था। तो उनके मुँह से कॉम्प्लीमेंट मिलना, एक बहू के लिए एक सास का कॉम्प्लीमेंट बहुत ही मायने रखती है। तो क्योंकि आप जिससे कभी मतलब उम्मीद ना करो वो तारीफ़ कर दे, तो यानी आपकी बहुत ही अच्छी हुई है खाना। और ये समझ लीजिए मेरे लिए तो। और बेटी भी देख रही थी कि मैं खुद की ब्लॉग में खुद ही दिखा रही हूँ कि वाह वाह क्या है, देखिए उंगली चाट चाट के खा रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जितनी भी बनाई हूँ मैं ही खा लूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बनाई थी तो खा मिल बांट के खाना चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई। मुझे तो लग रही थी और 4-5 मुझे मिल जाते तो मैं खा रही थी लेकिन काफ़ी है। जितने भी खाए काफ़ी है और बहुत ही अच्छे बने थे। तो अब किचन में जो लंच की तैयारी है वो भी मैं साथ ही साथ कर रही थी। तो दाल बन चुकी है और बाकी चीज़ मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो जस्ट ब्रेकफास्ट की है और दोपहर का वक्त था। तो यहाँ पे कुछ वायरिंग का काम भी चल रहा था, तो हम लोगों का रेस्ट तो लिखा ही नहीं था। तो मैं बैठे बैठे देख भी रही थी, वायरिंग का काम भी था और बाबू भी जगह था। और बहुत दिनों से नेल पॉलिश का भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। नेल क्लीन कर रही थी, तो नेल रिमूवर से जितने भी नेल पॉलिश से रिमूव कर रही थी और साथ में बेटी भी कर रही है। देखिए वो भी बैठी थी, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो वो भी करेगी। और साथ ही साथ बाबू को दवा भी खिला रही थी, जो कि मैं अब उसका होमियो दवा उसको खिला रही हूँ उसके खांसी के लिए। तो टाइम हो चुकी थी, हर 1 घंटे बाद उसको दवा खिलानी रहती है और थोड़ी बहुत उसको असर भी कर रही है होमियो की, तो इसीलिए खिला भी रही हूँ। और अब बारी थी मेरी नेल पॉलिश सेलेक्ट करने की। तो कितने दिनों बाद मैं अपने नेल पॉलिश के डब्बा को देख रही हूँ, बॉक्स को। तो कुछ नेल पॉलिश तो सूख भी गए हैं, वही देख भी रही थी मैं। तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी लगाऊँ कौन सी नहीं। आखिरकार 2 नेल पॉलिश मैं सेलेक्ट करके निकालती हूँ, तो नेल पॉलिश लगाऊंगी भी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो उसमें थोड़ी पागलपंथी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी क्या पागलपंथी है। तो आज ये छोटी सी ब्लॉग है ना, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है ना, तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईज़िली पहुंच सके। तो नेल पॉलिश देखिए कितने सारे ढूंढ तो लिए मैंने, लेकिन लास्ट में मुझे मेरी पसंद की एक नेल पॉलिश मिल ही जाती है लगाने को। बाकी तो सारे मेरी ही पसंद के हैं, लेकिन अब देखिए इन दोनों में से मैं एक सेलेक्ट करके लगाऊंगी और जो लगाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरी एक पैरों में ऐसे लग रही लंगड़ी हो गई हूँ, एक पैर है नहीं। तो पैर में लगाई तो अच्छे लग रहे थे, तो मैंने हाथ पे भी लगा दिए और उसके बाद दोनों पैरों में भी लगा के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन एक पैर में बिछिया नहीं है, क्योंकि मेरी एक पैर जिस पैर में बिछिया पहनती हूँ ना, तो उसकी उंगली को कट गई है नीचे से थोड़ी, तो इसलिए मैंने वो बिछिया खोल दी। तो यही मेरी पागलपंती थी।